श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर को देश का सबसे धनी मंदिरों में से एक माना जाता है। इतना ही नहीं, इस मंदिर के चारों ओर गहरे रहस्य भी छिपे हुए हैं। माना जाता है कि आज भी मंदिर का 7वां दरवाज़ा हर किसी के लिए एक पहेली बना हुआ है। मंदिर के इस दरवाजे को आज तक कोई खोल नहीं सका है। हैरानी की बात यह है कि यह दरवाज़ा लकड़ी का बना हुआ है। इस दरवाजे को खोलने या बंद करने के लिए किसी तरह का कोई सांकल, नट बोल्ट, जंजीर या ताला नहीं लगा हुआ है। दरवाज़ा कैसे बंद है यह आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य बना हुआ है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल शब्दबाण पर। आज हम बात कर रहे हैं पद्मनाभ स्वामी मंदिर के बारे में। आज हम जानेंगे इस मंदिर से जुड़े अजीबोगरीब रहस्यों के बारे में। कहा जाता है कि इस मंदिर से 1 लाख करोड़ रुपए के हीरे और ज्वेलरी निकाली गई है। क्या यह सच है? जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। भारत के केरल राज्य की राजधानी तिरुवनंतपुरम के पूर्वी किले के भीतर स्थित श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर भगवान विष्णु का मंदिर है। यह मंदिर केरल और द्रविड़ वास्तुशिल्प शैली का अनुपम उदाहरण है। भगवान पद्मनाभ स्वामी के इस भव्य मंदिर का पुनर्निर्माण 18वीं सदी में त्रावणकोर राजकुल ने कराया था। इसी राज परिवार ने 1947 तक भारतीय संघ में विलय से पहले दक्षिण केरल और उससे लगे तमिलनाडु के कुछ भागों पर शासन किया था। स्वतंत्रता के बाद भी मंदिर का संचालन पूर्ववर्ती राज परिवार के नियंत्रण वाला ट्रस्ट ही करता रहा। श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर के प्रमुख देवता की प्रतिमा अपने निर्माण के लिए जानी जाती है। इसमें 12,008 शालिग्राम हैं, जिन्हें नेपाल की नंदी गंडकी के किनारों से लाया गया है। श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर का गर्भगृह एक चट्टान पर स्थित है और मुख्य प्रतिमा, जो लगभग 18 फीट लंबी है, को अलग अलग दरवाजों से देखा जा सकता है। पहले दरवाजे से सिर और सीना देखा जा सकता है, जबकि दूसरे दरवाजे से हाथ और तीसरे दरवाजे से पैर देखे जा सकते हैं। अब बात करते हैं इस मंदिर के सौंदर्य और वास्तुशिल्प की। इस मंदिर का वास्तुशिल्प पत्थर और कांसे पर की गई नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। मंदिर के अंदरूनी हिस्से में सुंदर चित्र और भित्ति चित्र उकेरे गए हैं। इनमें से कुछ चित्र भगवान विष्णु की लेटी हुई मुद्रा, नरसिंह स्वामी जिसमें वे आधे सिंह और आधा नर, जो भगवान विष्णु का रूप है, भगवान गणपति और गजलक्ष्मी की छवियां हैं। इस मंदिर का ध्वज स्तंभ लगभग 80 फीट ऊंचा है, जिसे स्वर्ण लेपित तांबे की चादरों से ढका गया है। इस मंदिर में कुछ रोचक ढांचे भी हैं, जो बालीपीड़ा मंडपम और मुख्य मंडपम के रूप में हैं। यह बड़े हाल हैं, जिन्हें विभिन्न हिंदू देवताओं की सुंदर कलाकृतियों से सजाया गया है। एक और ढांचा जो आपका ध्यान आकर्षित करेगा वह नवग्रह मंडपा है, जिसकी छत पर नवग्रह दिखाई देंगे। मंदिरों में एक स्वर्ण स्तंभ भी बना हुआ है, जो मंदिर की सुंदरता में और बढ़ावा देता है। मंदिर के गलियारे में अनेक स्तंभ बनाए गए हैं, जिन पर सुंदर नक्काशी की गई है, जो इसकी भव्यता में 4 चांद लगाते हैं। विष्णु को समर्पित इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि राजाओं ने यहाँ अथाह संपत्ति छिपा कर रखी थी, ताकि किसी ज़रूरत के समय काम आए। मंदिर में 7 गुप्त तहखाने हैं और हर तहखाने से जुड़ा एक दरवाज़ा। कहा जाता है कि करीब 2 लाख करोड़ का खजाना है, लेकिन जानकारों का कहना है कि अमूल्य खजाने का वास्तविक मूल्य इससे कई गुना ज़्यादा है। मंदिर में 7 तहखाने मौजूद हैं। इस खजाने में सोने चांदी के महंगे चेन, हीरा, पन्ना, रूबी, दूसरे कीमती पत्थर, सोने की मूर्तियाँ, रूबी जैसे कई बेशकीमती सामान हैं, जिनकी असली कीमत आंकना बेहद मुश्किल है। 6 तहखाने तो खोल दी गई, लेकिन 7वें तहखाने को खोलने की हिम्मत अभी तक कोई नहीं कर पाया। ये 7वां दरवाज़ा लकड़ी का बना हुआ है। इसे खोलने या बंद करने के लिए कोई सांकल, नट बोल्ट, जंजीर या ताला नहीं है। ये दरवाज़ा कैसे बंद है, यह वैज्ञानिकों के लिए अब तक एक रहस्य है। इस तहखाने के संबंध में कहा जाता है कि इसको कोई सिद्ध पुरुष ही खोल सकता है। इस तहखाने के द्वार पर नागों की आकृति बनी है, इसलिए मान्यता है कि इसको अभिमंत्रित कर बंद किया गया है। माना जाता है कि इसको नाग बंधम या नाग पाशम मंत्रों का प्रयोग कर बंद किया गया है और सिर्फ गरुड़ मंत्र के मंत्रोच्चार के द्वारा इसको खोला जा सकता है। आधुनिक तकनीक से इसको खोलने के प्रयास में मंदिर के नष्ट होने
या किसी अनिष्ट के होने की आशंका जताई जाती है। यही वजह है कि अब तक इसे खोलने का साहस कोई नहीं करता। श्री पद्मनाभ मंदिर की एक विशेषता यह भी है कि इस मंदिर में भगवान विष्णु की शयन मुद्रा, बैठी हुई खड़ी मूर्तियां स्थापित की गई हैं। सभी मूर्तियों की विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है। तीनों मूर्तियों की पूजा अलग अलग तरीकों से की जाती है। गर्भगृह में भगवान विष्णु की शयन मुद्रा में मूर्ति का श्रृंगार फूलों से किया जाता है। पूजा के समय इन फूलों को मोर पंखों से हटा दिया जाता है। फिर मूर्ति को स्नान कराया जाता है। भगवान विष्णु की खड़ी मूर्ति को उत्सवों के अवसर पर मंदिर से बाहर ले जाते हैं। प्रतिवर्ष मार्च, अप्रैल और अगस्त नवंबर महीने में वर्ष में 2 बार धार्मिक समारोह होता है। इस समारोह में आउत यानी पवित्र स्नान किया जाता है। इस समारोह में भगवान विष्णु, नरसिंह और भगवान श्री कृष्ण की मूर्तियों को नगर के बाहर समुद्र किनारे पर ले जाकर स्नान कराया जाता है। मंदिर में पोशाक पहनने का नियम इस प्रकार है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर अपने सख्त नियमों के लिए जाना जाता है। यहाँ आने वाले भक्तों को विशिष्ट ड्रेस कोड का पालन करना होता है। इन सब के बावजूद भी भक्त बड़ी संख्या में इस मंदिर के दर्शन करने के लिए आते हैं। मंदिर में केवल हिंदू ही प्रवेश कर सकता है। पोशाक पहनने का सख्त नियम है। इसका पालन मंदिर में प्रवेश करते समय करना होता है। पुरुषों को मुंडू या धोती जो कमर में पहना जाता है और नीचे एड़ी तक जाता है, और किसी भी तरह की कमीज या शर्ट की अनुमति नहीं है। महिलाओं को साड़ी, मुंडुम, निरितुम, सेट मुंड, स्कर्ट और ब्लाउज या आधी साड़ी पहनना होता है। अगर आप महापद्मनाभ स्वामी मंदिर की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो बता दें कि यहाँ त्रिवेंद्रम की यात्रा के लिए अक्टूबर से फरवरी का समय सबसे अच्छा है, क्योंकि सर्दियों का मौसम बहुत सुहावना होता है और पूरे साल में यात्रा करने के लिए सबसे अच्छा समय है। ग्रीष्मकाल के समय यहाँ बेहद गर्मी पड़ती है और मानसून अपेक्षाकृत ठंडा होता है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर आप कैसे पहुँच सकते हैं, इसके बारे में भी आपको बताते हैं। पद्मनाभ स्वामी मंदिर भारत के प्रमुख शहरों से सड़क, रेल और हवाई मार्ग से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। अगर आप ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं तो बता दें कि तिरुवनंतपुरम सेंट्रल रेलवे स्टेशन श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर के करीब 600 मीटर की दूरी पर स्थित है। इसके अलावा आप कोचीवेली रेलवे स्टेशन से यात्रा करने का विकल्प चुन सकते हैं, जो सड़क मार्ग से लगभग 17 मिनट की दूरी पर है। विजहिंजम बस स्टेशन मंदिर के लिए निकटतम बस स्टॉप है और सड़क मार्ग से केवल 16 किलोमीटर दूर है। मंदिर की हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले के लिए त्रिवेंद्रम का अपना हवाई अड्डा है, जो दोनों घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। आप त्रिवेंद्रम में मंदिर पहुंचने के लिए हवाई अड्डे से टैक्सी किराए पर ले सकते हैं। शहर में यात्रा करने के लिए आप कैब या ऑटो रिक्शा की सवारी कर सकते हैं और मंदिर तक पहुंच सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल यही कि 7वें दरवाजे के पीछे आखिर क्या है? अपार सोना, कोई खतरनाक हथियार, या कि प्राचीन भारत की कोई ऐसी टेक्नोलॉजी का राज छुपा है जिसे जानकर दुनिया हैरान रह सकती है? यह कहीं ऐसा तो नहीं कि वहाँ कोई ऐसा रास्ता हो जहाँ से पाताल लोक में जाया जा सकता हो? दोस्तों, आपको क्या लगता है? आपकी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगली बार कुछ ऐसे ही किस्से के साथ, ऐसे ही रोचक, ज्ञानवर्धक और खूबसूरत वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।